एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब ये एंगल्स होते हैं हमारे पास, उनका हमें क्या लेना होता है, रेशो लेना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ही तो होते हैं, तो हमारे पास 6 रेशो होते हैं। साइन, कॉस होता है हमारे पास, एंड देन हमारे पास क्या होता है, टैन, फिर हमारे पास इसका उल्टा होता है कॉट, इसका होता है सेक उल्टा, इसका होता है कोसेक। ये इनके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ये हमें मालूम है, ठीक है। अब हमारे पास जब एंगल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से भी पहले इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एंगल्स की बात करें अगर हम, तो एंगल्स हमारे पास मेजर करने की, जैसे अगर तुम देखोगे लेंथ को मेजर करने की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। किलोमीटर हो गई, मीटर हो गई, सेंटीमीटर हो गई, मिलीमीटर हो गई, ठीक है। ये सारी क्या होती हैं, लेंथ को मेजर करने की यूनिट्स होती हैं। उसी तरीके से अगर मैं किसकी बात करूँ, मास की बात करूँ, तो मास को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट होती है, किलोग्राम, ग्राम, कुछ जगह पे पाउंड भी यूज़ करते हैं, बताओ अगर तुम्हें तो, राइट। ये सारी किसकी यूनिट्स होती है, हमारी मास की यूनिट होती है। इसी तरीके से और भी यूनिट्स होती है बहुत सारी। अब लेंथ में बहुत सारी और भी यूनिट होती है, जैसे इंचेस होता है, ठीक है, फीट होता है हमारे पास, ये सब भी होता है, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे एंगल के लिए भी हमारे पास, टेम्परेचर के लिए भी तुमने बताया था कुछ यूनिट्स होती हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ठीक है, और कौन सी होती है हमारे पास, फ़ारेनहाइट। ये हमारी सारी यूनिट्स होती हैं किसकी, टेम्परेचर की। वैसे एंगल की हमारे पास 2 यूनिट होती है, एक होती है हमारी रेडियन और एक होती है हमारी डिग्री, जो हम यूज़ कर चुके हैं। डिग्री हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, अब नई यूनिट आ रही है विच इज़ रेडियन। तो हमें पहले, जैसे हमें हर यूनिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए, जैसे किलोग्राम से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमें पता है पहले से ही, किलोमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी पता है, मीटर से सेंटीमीटर में करना है, सेंटीमीटर से एमएम में करना है, सब मालूम है। उसी तरीके से हमें रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन की कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले वही सीखेंगे, जितने भी एंगल्स होंगे तुम्हारे पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, ज़्यादातर एंगल्स तुम्हारे रेडियन में चलेंगे आज की डेट के बाद, ठीक है। यानी कि 11th और 12th में सारे के सारे रेडियन में चलेंगे, डिग्री में बहुत कम चलेंगे, तो इसलिए तुम्हें आना चाहिए। अब हमारे पास डिग्री में हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं एंगल्स, विच इज़ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे किस्म थे डिग्री में। अब नई यूनिट आई विच इज़ रेडियन। अब रेडियन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है, वो देखते हैं जरा। अब हमारे पास क्या होता है, सर्कल है, ठीक है, पूरा सर्कल है। तो इसमें अगर हम देखें, ये हमारा यूनिट सर्कल होता है। जो भी हम काम करते हैं एक्चुअली में हमारे सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता है, पर अगर देखोगे ध्यान से तो ये यूनिट सर्कल होता है। यूनिट सर्कल मतलब क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, 1 यूनिट्स हो, ठीक है, इसे बोलते हैं हम यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल इज अ टाइप ऑफ सर्कल जिसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, हमारे पास 1 यूनिट होगा। जो हमारा रेडियस 1 यूनिट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होगी, तो तुम मुझे बता सकते हो कि सरकमफ्रेंस क्या होगी सर्कल की। हाँ, रेडियस जब मैंने दे दिया तो तुम बना ही दोगे भाई, क्या नहीं 2 पाई। हाँ ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होगी हमारे पास, नथिंग बट 2 पाई आर होती है, ठीक है। अब मैंने तुम बोल दिया कि यूनिट सर्कल है तो रेडियस क्या हो गया 1, तो यानी कि 2 पाई हो जाएगी, डन। अब अगर देखोगे सरकमफ्रेंस कितनी है हमारी 2 पाई है, और एंगल कितना कवर करेगा इसके अंदर, वो 360 डिग्री। एंगल कितना कवर करता है 360 डिग्री। तो अगर हम देखें तो 2 पाई किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पूरा 360 कर रहा है और वही पूरी सरकमफ्रेंस है। तो पाई किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 360/2 के, विच इज़ 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल पाई नहीं 3.14 वाला, ये पाई रेडियंस की बात कर रहे हैं। तो पाई रेडियन जो होता है हमारे पास, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो कॉन्सेप्ट आया है वो यहाँ से आया है, यूनिट सर्कल से। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसमें हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्री चलती है, जिसका रेडियस क्या होता है 1 यूनिट्स होता है हमारे पास। तो अगर मैं इसकी सरकमफ्रेंस निकालूं, जो कि क्या है कि हमारे पास 2 पाई आर होती है, वो क्या है आर हमारा 1 हो गया, तो इसीलिए 2 पाई वो बन जाएगी। अभी तुम आगे का और फॉर्मूला भी पढ़ोगे, विच इज़ थीटा इज इक्वल टू L/R, कि हमारे पास यहाँ पे एक अगर मैंने क्या बनाया, कुछ इस तरीके की आर्क बनाई, ये जो आर्क है हमारी इसकी लेंथ होगी L, और ये थीटा है हमारे पास, और ये क्या होगा हमारे पास R होगा। तो थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। अगर हम देखें तो R तो क्या हो गया 1 हो गया, थीटा क्या है हमारे पास 360 डिग्री है ना, ठीक है। उसके बाद L क्या है हमारे पास 2 पाई, लेंथ ऑफ द पूरे की है ना हमारे पास, पूरा ही कवर कर लिया उसमें सब, और क्या है रेडियस हमारे पास 1 है, तो 2 पाई क्या हो गया 360 डिग्री हो गया। इस वजह से पाई क्या आया हमारे पास 180 डिग्री आया है। उसके पीछे का वो लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर इतना तुम्हें हमेशा याद रखना है कि पाई रेडियन क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री होगा। इससे ज़्यादा चीज़ें इतना याद रखनी है ना रखेंगे, ठीक है। जितनी चीज़ें हमें कम याद रखनी पड़े उतना ही बढ़िया हमारे लिए, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखते नॉर्मल कॉमन सेंस,
ठीक है, तो यहीं से हम सीधा कर लेंगे, तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें याद करवाएंगे, मैं तुम्हें कुछ याद नहीं करा रही हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, अब अगर मेरे पास पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो अगर मैं बोलूँ तो 1 डिग्री क्या होगा, पाई बाय 180 रेडियन होगा। यूनिटरी मेथड 180 इधर ले आए, अगर ऐसे नंबर नहीं आता तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 180 को लिख सकते हैं 1 इंटू 180, ठीक है, दैट इज पाई बाय, हमारे पास पाई रेडियन के इक्वल हो गया। अब अगर हम 1 डिग्री 1 निकालना चाहते हैं, 1 रेडियन 1 डिग्री, तो क्या होगा हमारे पास, नथिंग बट 180 नीचे आ जाएगा इसके, तो 1 डिग्री बन जाएगा। सही है, यूनिटरी मेथड। तो पाई बाय 180 जो रेडियन है हमारे पास, वो क्या होगा, 1 डिग्री के बराबर होगा। इसकी याद रखने की जरूरत नहीं, तुम यूनिटरी मेथड से पाई रेडियन अगर पता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, बस मैंने पीछे का समझाया। अब मेरे समझाने का मतलब क्या आता है, इसको मुझे क्या निकालना है, 30 डिग्री निकालना है। अगर मुझे 30 डिग्री निकालना है तो 30 डिग्री, अगर मुझे 1 डिग्री पता चल जाए और मेरे को 30 डिग्री निकालना है, तो 30 से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। 1 डिग्री कितना है मेरे पास, पाई बाय 180 है, मैंने खुद ही निकाला यूनिटरी मेथड से, तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 से क्या कर दोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 30 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 30 पाई बाय क्या हो जाएगा 180। अब हम इसको काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो पाई बाय 6 इज 30 डिग्री। मैम हम पाई लिखेंगे कि पाई रेडियन? पाई लिखेंगे, वो रेडियन माना जाता है, ठीक है, पाई रेडियन नहीं लिखना। मैं अभी तुम्हें नॉर्मली लिख रही हूँ, इस वजह से लिख रही हूँ ताकि तुम्हें ये ध्यान रहे कि वो पाई 3.14 नहीं है, वो रेडियन में है, उसकी वैल्यू 3.14 नहीं डालनी, जब डालनी होगी तब देखा जाएगा। अब दोबारा देखते हैं हमारे पास, अगर मुझे 45 डिग्री निकालना है, तो 45 डिग्री निकालने के लिए क्या करोगे, मुझे सिर्फ इतना याद रखना है कि पाई रेडियन जो होता है हमारे पास, वो कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँ तो क्या होगा, पाई बाय 180 हो जाएगा। तो मुझे कितना डिग्री निकालना है, 45 डिग्री निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 45 से इधर मल्टीप्लाई करोगे और उधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 45 डिग्री बन जाएगा हमारे पास। तो ये कैंसिल हो सकता है, 9 5 जा 9 2 जा और 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो कितना आएगा हमारे पास, पाई बाय 4 इज 45 डिग्री। समझिए, ये हो गई बात। अब दूसरा निकालते हैं एक और, 60 डिग्री अगर मुझे निकालना है, तो 60 डिग्री के लिए भी सेम लॉजिक है तुम्हारे पास, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, तो 1 कितना होगा, पाई बाय 180 के इक्वल होगा। अब 60 निकालना है, तो 60 पाई बाय 180 इज नथिंग बट 60 डिग्री, ये कट जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा, पाई बाय 3 विल बी द आंसर। तो अभी तक हमने 3 निकाले, 30 डिग्री जो आया वो पाई बाय 6 आया, 45 डिग्री आया पाई बाय 4, और 60 डिग्री आया हमारे पास पाई बाय 3। ये 3 हमने निकाल लिए। अब तुम्हें निकाल, समझ गए, ये लिख लो, बस इतनी सी चीज़ लिखनी है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस इतना लिखना है तुम्हें। अब करो, अभी हम डिग्री टू रेडियन करें, फिर रेडियन टू डिग्री भी करेंगे। करो एक बार ध्यान से, मैं 1 सेकेंड में आ रही हूँ।
वही कह रहे हैं फिर हम। भाई तुम लोग हो गए मुदित, विहान और काशवी और अयान। यस मैम। ठीक है, वही करते हैं ना। तो 20 डिग्री को करना है हमें। तुम्हें पता है कि हमारे पास क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा हमारे पास। तो अगर हम किसकी बात करें, 1 डिग्री की बात करें तो पाई बाय 180 हो जाएगा। अब मुझे किसका निकालना है, 20 डिग्री का निकालना है। तो 20 से क्या करना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई पाई बाय 180 इज इक्वल टू 20 डिग्री बन जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, पाई बाय 9 आ रहा होगा तुम्हारा आंसर। पाई बाय 9 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो 20 डिग्री का जो आंसर होगा रेडियन में पाई बाय 9 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 90 डिग्री का कितना आ रहा है, पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, फिर दोबारा से पाई रेडियन किसका इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो पाई बाय 180 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 डिग्री। तो पाई बाय 180 को से मल्टीप्लाई करना है हमें 90 से, क्योंकि 90 डिग्री आएगा, उससे क्या हो जाएगा 2। पाई बाय 2 विल बी द आंसर हमारे पास। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्या दिया था मैंने, 45। नेक्स्ट वाला 120 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम 120 डिग्री की बात करें तो सेम है उसमें भी कि पाई रेडियन किसके इक्वल है, 180 डिग्री के 1 डिग्री हो जाएगा, पाई बाय 180 के इक्वल। 120 डिग्री निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे पास। कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा और 6 3 जा, तो 2 पाई बाय 3 आ रहा होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, सही आ रहा है हमारे पास। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसका 3 पाई बाय 4 आ रहा होगा तुम्हारा, सही आ रहा है। नेक्स्ट का 2 पाई आ रहा होगा, 4 पाई आ रहा होगा। ठीक है, तो चेक कर लेता है क्या होगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। पाई बाय 180 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 डिग्री। 135 निकालना है तो 135 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 135 डिग्री इज नथिंग बट, अब इसको कैंसिल कर देती हूँ 9 से। ये हाँ, 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 5 जा 45। 9 से कैंसिल करोगे 20 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 3 4, 3 पाई बाय 4, यही मैंने तुम्हें बताया भी था। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्या 360 डिग्री। 360 डिग्री का कन्वर्ट करना है हमें। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो पाई बाय 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 360 का निकालना है तो 360 का करो मल्टीप्लाई। अब 360 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, 180 का डबल होता है, सीधा क्या आ जाएगा, 2 पाई विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट का तुम्हारा 4 पाई आ रहा है, क्या होगा हमारे पास ये, इसको भी सेम है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाय 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब किसके करना है, 720 डिग्री का निकालना है तो 720 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इसको काट दोगे तो क्या आएगा, 4 पाई विल बी द आंसर। सही आ रहे हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट वाला। 240 का क्या आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, हमारे पास फिर दोबारा से पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो पाई बाय 180 क्या आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा। पाई बाय 180 को से मल्टीप्लाई करना है, 240 से मल्टीप्लाई करो, 240 डिग्री बन जाएगा। कैंसिल कर दो इसके, 6 4 जा और 6 3 जा, 4 पाई बाय 3 विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया था, 273 पाई बाय 2 आ रहा होगा इसका। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा हमारे पास, तो पाई बाय 180 इंटू में क्या करना है, 270, तो 270 डिग्री मिल जाएगा हमारे पास। इसको कैंसिल करोगे, 9 3 जा 9 2 जा 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। अब नेक्स्ट आते हैं 450, क्या आ रहा है इसका, सही आ रहा है। ठीक है, 450 मल्टीप्लाई में क्या करना है, पाई बाय 180 डिग्री। इसको कैंसिल कर दो, 9 5 जा 9 2 जा 5 पाई बाय 2 विल बी द आंसर। सही है, चलो भाई। मैम तो ये जो 5 पाई बाय 2 है ये 450 डिग्रीज के इक्वल है ना, हाँ जी, और ये 5 पाई बाय 2 रेडियन की वैल्यू मतलब रेडियन है। यस। 450 डिग्री इज नथिंग बट 5 पाई बाय 2 रेडियन। अगर तुम्हें कंफर्म करना है, देखो अब तुम 450 डिग्री था तुम्हारे पास, तुमने उसको क्या लिख दिया, 5 पाई बाय 2 रेडियन लिख दिया, राइट। अगर ये सही है तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद ये आना चाहिए, सही है। अगर ये सही है तो यहाँ पे क्या होगा, 5 पाई बाय 2 रेडियन को किस में करना है, मैं रेडियन टू डिग्री भी समझा रही हूँ तुम्हें कि मुझे किस में जाना है, डिग्री में जाना है। तो पाई की वैल्यू क्या थी, 180 डिग्री थी, पाई की वैल्यू डाल दो सीधा ना। रेडियन टू डिग्री जाओगे ना तो पाई की वैल्यू डाल दो सीधा। पाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री सीधा डाल देंगे। 12/2 90 90 इंटू 5 क्या होगा, 450। सही आ रहा है ना, समझ गए। तो सिंपल, जैसे अगर मेरे पास, अगर मैं ऊपर जाऊँ तो सब में यही होगा। अगर मेरे पास 3 पाई बाय 2 आ रहा है, जैसे 3 पाई बाय 2 रेडियन है, तो उसे मुझे किस में करना है, अगर डिग्री में करना है तो क्या करोगे, सीधा सीधा पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है, तो सीधा सीधा पाई की डाल देते हैं 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा 90, 270। और चेक करोगे तो 270 का ही आंसर तुम्हारा आ रहा होगा क्या,
नथिंग बट 3 पाई बाय 2 काम ही दूसरा मुझे वहाँ पर नीचे काम राइट साइड थोड़ा नीचे 3 पाई बाय 2 सही है, समझ गए। तो अब तुम्हें दोनों आ गए, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। मैम जैसे डिग्री का सिंबल ऊपर कोई नंबर के हम लोग सर्कल लगाते हैं, रेडियन का क्या है? कुछ नहीं होता। रेडियन के लिए तुम्हें ये सिंबल लगा सकते हो अगर लगाना है तो, पर कुछ बुक्स में ये भी नहीं लगा रखा, मैं बता दें। एनसीईआरटी तो है शायद। डबल लाइन है ना 3 पाई बाय 2 और उसके ऊपर ये लिखा रहता है, हाँ। ये डिग्री का सिंबल, वो उसका रेडियन का सिंबल होता है, ये इसका मतलब होता है रेडियन। सेमी सर्कल सेमी सर्कल नहीं सी भाई, बना हुआ सी। होता है। ठीक, हाँ ठीक है, ये हो गया, ये लो करो। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रेडियन, इन सबको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। डिग्री में गिवन है ये, अब इनको चेंज करना है हमें रेडियन में। हो गए। मैम क्या एंगल भी नेगेटिव हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अभी बताया जाएगा क्यों होते हैं नेगेटिव ये, पहले निकालो फिर हम बताते हैं। ऐसे तो फिर बनेगा ही नहीं एंगल नेगेटिव। नहीं बनेगा बेटा, नेगेटिव क्या सिर्फ हमारे यहाँ नेगेटिव जो होता है वो सिर्फ ये डिफाइन करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे अगर तुमने साइंस फिजिक्स में पढ़ा हो तो हमारे पास क्या है, ये फोर्स है, इसकी 10 न्यूटन लिया जाता है, इस वाली फोर्स को क्या लिया जाएगा माइनस, ये अगर 20 है तो इस फोर्स को क्या लिया जाएगा -20 न्यूटन लिया जाएगा ना, यस क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो। अब फोर्स तो नेगेटिव नहीं हो सकती, पर डायरेक्शन की वजह से उसे नेगेटिव लिया जा रहा है, करेक्ट। मैम मैंने कॉमर्स की। अरे भाई बेसिक साइंस का वीडियो भी ना, एकदम मुझे पता है। मैंने पढ़ाया ना तुम्हें, जितना मुझे पता है ये पढ़ा है।
अभी तुम माइनस को ऐसे ही रहने दो नॉर्मल। तुम 56 को चेंज करो, उसके आगे बस माइनस लगा देना अभी के लिए। मैं तुम्हें लॉजिक समझाती हूँ कि क्या हो रहा है। ऐसे तो करना होता है। हाँ ऐसे ही करना है तुम्हें। तो कह रहा है अगर वो ये कहना चाहता है अगर -56 है तो बनेगा कैसे फिर? ये तो बनेगा ही नहीं हो। वो ऐसे बनता है नीचे वो। उल्टा। भाई हमारा तुम्हें पता है, सबको नहीं पता भाई। सबने पढ़ाया था ये। सबके पास वो तक है तो रहा है वो कॉमर्स है। कॉमर्स वाला है वो। 10th में भी तो पढ़ा होगा। मुझे नहीं पता यार। 10th की ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़ा होगा। बड़ा समझ मैं कुछ कह नहीं सकता। 9% का बड़ा। ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, टैग हो जाएगा कुछ। ये पता है पढ़ा हुआ नहीं मुझे, पर ठीक है। हुए सही सही। मारो उसकी जोड़ोगे तो दूसरी बात कर रहे हैं नहीं। हो गया ना ये तो कह रही हूँ। कर ले, लाओ करते हैं डिस्कस। देखो 36 डिग्री निकालना है तो पाई रेडियन क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है। 1 डिग्री क्या होगा पाई बाय 180 के इक्वल हो जाएगा। 36 निकालना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 36 से मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना आएगा हमारे पास नथिंग बट उसको काट दो 9 से 4 हो जाएगा। 9 से करोगे तो 20 आएगा। फिर 2 से और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 या फिर 4 से सीधा काट दो ना। 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये हो जाएगा 5 पाई बाय 5। सही आ रहा है हमारा। ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं। अब 120 डिग्री है तो रिपीट हो गया फिर दोबारा से 120 मल्टीप्लाई में 5 बाय 180 होगा हमारे पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 60 से अगर हम काट दे से तो 62 जा और 63 जा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 पाई बाय 3। ये पहले भी दिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। अब इन्होंने दिया है 2 to 5 2 to 5। अगर हम 2 to 5 की बात करें 2 to 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 से, क्योंकि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 1 डिग्री क्या होगा हमारे पास पाई बाय 180 हो जाएगा। इस वजह से 5 से काटना पड़ेगा हमें। 5 से काटेंगे 5 3 जा कि 36 आ जाएगा ये तो, और 5 से काटोगे 5 4 जा 20 आएगा हमारे पास। 5 5 जा 25 आ जाएगा। 9 से काट दो 9 5 जा और 9 4 जा तो 5 पाई बाय 4 आ रहा होगा तुम्हारा आंसर। ठीक आ रहे हैं। Yes. अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास कौन सा एंगल और 330 और देन 400। 330 है एक और एक 400 है। ला उसको भी करें। अब यहाँ पे 330 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा पाई बाय 180 डिग्री तो क्या होगा 0 से 0 कैंसिल होगा। 3 11 जा 3 6 जा तो 11 पाई बाय 6 आ रहा होगा तुम्हारा आंसर इसका। अब इस पे आते हैं 400 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 होगा। इसे काटोगे 2 से काट देते हैं 2 से काटोगे 20 और ये 9 आ जाएगा तो 20 पाई बाय 9 आ रहा होगा। Yes, ma'am. ठीक आ रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ये रहा 300 का करना है हमें। 300 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 होगा। फिर दोबारा से 0 से 0 क्या हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल। 3 10 जा 3 6 जा और फिर और काट सकते हो तुम 5 पाई बाय 3 आ रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। Yes, ma'am. ठीक है सेकंड पे आते हैं। अब इसमें भी पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 180 तो सीधा पाई बाय 180 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पाई बाय 180 से करोगे 5 से काट देते 5 7 जा 5 36 जा तो 7 पाई बाय 36 विल बी द आंसर। अब यहाँ पे माइनस में है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो माइनस ऐसे ही रहेगा। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। अब यहाँ पर अगर मैं किससे काटूँ इसे, हम इसे 2 से काटना है 2 से काट दो 28 4 से कट हाँ 4 से कट जाएगा 4 से काट दो। दो पहले ही। नौ से कट रहा है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। अच्छा नहीं हाँ नहीं कर रहा। मैं भी वही सोच रही हूँ कि तुमने 9 से कैसे काटा। 2 से काटोगे तो -28 90 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे -14 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 45 तो -14 पाई बाय 45 है। ठीक है सही आ रहे हैं। अब 135 ये फिर दोबारा से रिपीट हो गया। 135 मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारे पास पाई बाय 180। अब इसको कैंसिल कर देते हैं 5 से काटोगे 5 2 जा 10 हो गया 5 7 जा 35 हो गया। इसको काटोगे 5 से तो 36 आ जाएगा। 9 से काट दो 9 3 जा 9 4 जा 3 पाई बाय 4। तो नंबर से तुम किसी से भी कैंसिल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और -300 है सेम -300 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा पाई बाय 180 काटो फिर से ये 3 10 जा हो जाएगा 3 6 जा और फिर दोबारा कट के -5 बाय 3 आ जाएगा 5 5 बाय 3 सही है। अब उसकी बात बिल्कुल सही है कि नेगेटिव का मतलब क्या है और पॉजिटिव का मतलब क्या है वो समझाते हैं, मैं समझाने वाली थी। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास। अगर तुमने देखा होगा ये जो अभी मैंने बताया सारा काम किस में होता है हमारे पास हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम में होता है यानी कि यूनिट सर्कल में होता है।
यूनिट सर्कल किस में बनता है हमारे पास, क्वाड्रेंट्स पता है ना तुम्हें क्या होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, जिसमें ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, और ये क्या होती है हमारे पास, वाई एक्सिस होती है, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। जब भी हम एंगल जो लेंगे, ये एंगल है हमारे पास, अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊंगी तो ये एंगल ट्रायंगल बनेगा मेरे पास, ठीक है। तो इसमें जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा, किससे, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, क्लॉकवाइज से उल्टी डायरेक्शन, क्लॉक ऐसे चलती है, चक्की भी ऐसी चलती है, ठीक है, तो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोली गई है। जब क्लॉक से उल्टी डायरेक्शन होती है तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलती है ना, चक्की भी ऐसी चलती है, ठीक है। अब ये उल्टी डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही तो जा रहे हैं, इससे एंटी, ठीक है, इससे यहाँ गए हैं ना, तो एंटी, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाती तो क्लॉकवाइज होता ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब भी हमारे मैथ में थोड़ा उल्टा है कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, कहाँ से, एक्स एक्सिस से, पहली बात तो जब भी एंगल लिया जाएगा वो एक्स एक्सिस से ही लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल होगा, क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। तो अगर ये 30 है ये एंगल की वैल्यू, तो ये पॉजिटिव 30 होगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब अगर मैं किसकी बात करूँ, अगर यही सेम मैं दोबारा से डायग्राम बना रही हूँ, पर अब की बार जो मैं ट्रायंगल बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। अभी तुम सीखोगे भी, कुछ चीज़ें मैं ऐसे आगे करनी है जिसमें काम आएगा। ये हमारे पास ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बनेगा, तो इस तरीके का बनेगा तो हम इससे एक्स एक्सिस से मेरी उससे क्या आ रहे हैं, क्लॉकवाइज आएंगे। जब क्लॉकवाइज आएंगे तो क्या बनना चाहिए, जब क्लॉकवाइज होता है तो हमारा एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव 30 बनेगा। तो क्लॉकवाइज तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, ठीक है, नॉर्मल लॉजिक। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ, ठीक है, तो ये ट्रायंगल में अगर तुम देखोगे ये एंगल 60 डिग्री है, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इस एंगल से मतलब है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये पूरा क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना आएगा 120 डिग्री, वो भी पॉजिटिव 120 डिग्री, क्योंकि क्या ले रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरा ट्रायंगल बनाऊँ, इन्हें बोला जाता है, एक को बोला जाता है रेफरेंस एंगल और एक दूसरा क्या हमारा नॉर्मल एंगल। अभी समझा दो, अगर तुम यहाँ पे पता कब चलता है कि क्लॉकवाइज लेना है एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से लेंगे ना बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ही लेना है तुम्हें एंगल। अब वो अगर ऐसे जा रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रहा है तो वो क्लॉकवाइज है। अगर मैंने यहाँ ट्रायंगल यहाँ पे बनाया ट्रायंगल, ठीक है, तो मुझे ये जो है एंगल मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन से यहाँ से यहाँ तक का मेजर करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का कैसे लोगे, इस लाइन तक आना है, कहाँ से, एक्स एक्सिस से आना है, तो एक्स एक्सिस से जब यहाँ तक आओगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही तो आओगे, एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा, जो भी एंगल होगा, थीटा है जो भी है, तो ये पॉजिटिव थीटा होगा, ठीक है। बट अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज देखना है कि वो वही होता है, हाँ वही होता है ना एंगल हमारे पास ट्रायंगल के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे अगर मैंने यहाँ पे बना दिया मैम ट्रायंगल, लेकिन आप ऑल द वे वहाँ से भी ले रहे हो, एक्स एक्सिस तो वो भी है, तो वहाँ से भी join मैंने यही बोला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस उधर ही है, मैं इधर से नहीं ले सकती हूँ। उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे थे, हम वहीं से ही काउंट करेंगे उस एंगल को। उसके पीछे का भी हमारे पास रीज़न है। देखो अभी तुम पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ोगे, पूरे क्वाड्रेंट सिस्टम से ना हमारे पास तुम जो कह रहे हो बहुत सारे हमारे फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये एक क्वाड्रेंट सिस्टम समझ लेंगे ना तो 18-20 फॉर्मूले वैसे ही खत्म हुए, 18 से 20 फॉर्मूले जो हमारे याद करने पड़ते हैं, हमें बुक में डायरेक्ट लिखे हुए हैं, वो हमें याद नहीं करना पड़ेगा। आइडेंटिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फॉर्मूलेज की बात कर रही हूँ, ठीक है, आइडेंटिटीज़ अलग है। अब यहाँ पर ये 0 डिग्री माना जाता है हमारे पास, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ये खुला ही नहीं कभी, ठीक है, एक्स एक्सिस के पास ही है, एंगल कहाँ से लिया जाएगा, एक्स एक्सिस से लिया जाएगा ना, तो ये तो एकदम ओवरलैप है। यहाँ से अगर हम इसको बढ़ाएंगे धीरे धीरे, इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये इंक्रीज होगा ना, तभी तो ये अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जाएगा फिर यहाँ पर जाएगा, एक सेकंड को बनाना पड़ेगा, यहाँ पर जाएगा फिर नीचे है और ऊपर, ऐसी तो एंगल खुलेगा, ये 30 हुआ, ये 40 हुआ, ये 45 हुआ, 50 हुआ, फिर ऐसे तो बढ़ता जाएगा आगे, तो इस तरीके से वो क्या होगा, खुलेगा। जब उसके पास कोई एंगल ही नहीं है, वो ओवरलैप्ड है, तो क्या हुआ 0 डिग्री, फिर वो यहाँ पे बीच में खुलेगा और फिर खुलने के बाद सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, विच इज़ कॉल्ड 90 डिग्री।
ये वाली लाइन क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी तुम्हारी। फिर उसके बाद खुलने के बाद और कहाँ पहुँच जाएगा वो, और खुलते 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 कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, विच इज़ नथिंग बट क्या 180 डिग्री हो जाएगा। फिर और खुलते खुलते पहुँचेगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो क्या होगा हमारे पास, नथिंग बट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, विच इज़ नथिंग बट 270 डिग्री। ठीक है, पूरा घूम गए ना, 90 + 90 फिर और 90 विच इज़ 270 डिग्री, और फिर और घूमे तो कहाँ पहुँच गए, वापस यहाँ पहुँच गए, विच इज़ कॉल्ड 360 डिग्री। आपको समझ में आया कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ही क्यों ले रहे हैं, इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिस्टम बना रखा है कि इधर से ही वो खुलेगा खुलेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, फिर ऐसे करके नीचे की तरफ जाएगा। बट कभी कभार हमें नेगेटिव एंगल्स क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ वाला एंगल भी चाहिए होता है। जैसे मैंने यहाँ ट्रायंगल बनाया, अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कि अगर हम यहाँ पे एंगल इस वाले में ट्रायंगल बनाया, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, अब मैंने सर्कल नहीं बनाया, खाली ट्रायंगल बनाया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये मेरी एक्स एक्सिस है हमारे पास। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, इतना सा बनेगा, और ये क्या है, सपोज करो 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, बट वहीं पर अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ किस में, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के पास 2 एंगल होंगे, यहाँ पे एक एंगल है पर यहाँ पे कितने होंगे, 2 एंगल। अगर ये 30 डिग्री का ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर 30 डिग्री का ट्रायंगल था तो एंगल भी कितना था, 30 ही था, पर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री नहीं होगा क्योंकि ऑल द वे यहाँ से यहाँ तक जाना है उसे। तो कितना होगा ये एंगल हमारे पास, 150 डिग्री होगा। कैसे निकाला मैंने, ये 180 डिग्री था पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक, उसमें से मैंने 30 माइनस कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 150 डिग्री होगा। ठीक है, इस एंगल को बोला जाता है रेफरेंस एंगल, ये हमारा रेफरेंस एंगल है। एक्चुअली जो एंगल है वो 150 डिग्री है, ये रेफरेंस एंगल है जो ट्रायंगल के अंदर लिया है। ये जरूरी 150 होगा? हमें याद है, हमने ये पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मैंने वो समझ लिया कि ये 150 कैसा है क्योंकि -30 है, बट आप कह रहे हो ट्रायंगल का वो 30 डिग्री नहीं होगा, वो 150 डिग्री एंगल होगा। मैं 30, अगर ये 30 होगा तो ये 150 होगा ना, ये वाला एंगल, ये एक्चुअल एंगल है हमारा, क्योंकि हम एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ से मेजर करते हैं। ये सिर्फ ट्रायंगल का एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये एंगल किसका है, ट्रायंगल का। पर अगर हम देखें एक्चुअली में कि जो हमारा पूरा प्रॉपर एंगल है वो एक्स एक्सिस से काउंट होता है, तो एक्स एक्सिस से काउंट होता है तो 150 डिग्री है वो, तभी तो इसका नाम क्या है, रेफरेंस एंगल है ये। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के एंगल की बात करेंगे, 150 की जरूरत क्या है? नहीं ऐसा नहीं है ना, ट्रायंगल के एंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल, एक बात बताओ, अब यहाँ पर हमारे पास, अभी तुम थोड़ी देर में आगे पढ़ोगे, तुम आगे की चीज़ें मेरे से भूल रहे हो एक्चुअली में। यहाँ पर हम जो एंगल बना सकते हैं, हमारे पास 3 ट्रायंगल बन सकते हैं, 4 ट्रायंगल बन सकते हैं, और चारों की जो एंगल होगा, ट्रायंगल होगा, सेम ट्रायंगल होगा। ये हमारा 30 डिग्री ट्रायंगल, एक 30 डिग्री ट्रायंगल कहाँ बना सकती हूँ, यहाँ पे भी बना सकती हूँ मैं, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री ट्रायंगल, और फिर यहाँ पे भी बना सकती हूँ एक 30 डिग्री ट्रायंगल, और यहाँ पे भी एक बना सकती हूँ क्या, 30 डिग्री ट्रायंगल। सही बात है, डन। अब तुम बोलोगे यहाँ पे जो साइन की वैल्यू होगी, साइन 30 क्या होगा, 1/2 होगा, यहाँ पे भी साइन 30 क्या होगा, 1/2 बोलोगे, तुम यहाँ पे ही बोलोगे साइन 30 कितना होगा, 1/2, यहाँ पे भी क्या होगा, साइन 30 1/2, पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो सही है, यहाँ भी सही है, उसका रीज़न देती हूँ, पर यहाँ पर गलत है और यहाँ पर भी गलत है, ये 1/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझाती हूँ। साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। अगर तुम देखोगे तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव है, राइट, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी कि जो वाई है हमारे पास वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो लेंथ है हमारी परपेंडिकुलर वो क्या है, पॉजिटिव है, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि p स्क्वायर और b स्क्वायर का क्या आता है, सम आता है, तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो h हमारा पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे जो साइन बनेगा वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, विच इज पॉजिटिव ही बनेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है वहाँ पर। बट अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी क्या है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, क्योंकि वो फिर दोबारा से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और हाइपोटेन्यूज भी क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, तो साइन फिर दोबारा से क्या आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव ही आएगा। पर अगर मैं देखूँ किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये जो नीचे वाला क्वाड्रेंट है, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये पढ़े होंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो ये है परपेंडिकुलर वो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। और हाइपोटेन्यूज तो तब भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही
रहेगा हमारे पास। तो जो साइन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर वन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि नेगेटिव वन में पॉजिटिव, जो कि क्या आएगा नेगेटिव। पर तुम ये कह रहे हो कि साइन 120 डिग्री क्या होगा, साइन जो 30 होगा वो 1/2 होगा, तो 1/2 नहीं होगा, वो नेगेटिव होगा। हाइपोटेन्यूज नेगेटिव क्यों है, वो भी तो नीचे जा रहा है, वो भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? हमारे पास p² + b² = h² होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो डजेंट मैटर, बेस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो डजेंट मैटर। अगर ये नेगेटिव है तो भी इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है इसका स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज तो एट दैन पॉजिटिव ही आएगा। वो हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है वो नीचे की तरफ, वो तो स्लांटिंग जा रहा है इधर की तरफ, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ट्रायंगल से हम क्वाड्रेंट में क्यों बना रहे हैं, हम नॉर्मली सेम पेपर पे क्योंकि अभी सब कुछ पूछ लिया मेरे से। हाँ जी, साइन 120 डिग्री की वैल्यू पता है तुम्हें? मैम ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से निकलती है, मतलब कुछ आ गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, और वहीं से क्वाड्रेंट सिस्टम बना है, उसके पीछे का लॉजिक वो है। अब समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बनता है, तुमने खुद ही जवाब दे दिया। ये समझाया तो तुमने मुझसे पूछा था कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू आ गई तो सेक्टर में तो एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तब मैंने तुम्हें बताया था इसको क्या लिख सकते हो तुम, साइन 180 - 60 डिग्री, और सीधा क्या लिख देना, साइन 60 डिग्री लिख देना, और उसके पीछे का लॉजिक पढ़ेंगे हम, वो पूछ रहे हैं मेरे से अभी, ठीक है। अभी हमने पूरी चीज़ पढ़नी है, ये बताओ ये अब नया क्या? चैप्टर है, तभी पूछो ना। हाँ भाई, अच्छी बात है, ये आने चाहिए क्वेश्चन, पर वेट करो ना, अभी शुरू हुआ है, अभी चीज़ें बताई जाएंगी तुम्हें। तो यहाँ पर जब भी एंगल तुम क्या लोगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव एंगल होगा, और क्लॉकवाइज लोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा हमारे पास, और अगर हम देखें किसमें क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। तो मैम इसमें में बाकी दो एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं, कौन से बाकी के दो एंगल्स, जो बचे हैं 30 के अलावा? 30 के अलावा कौन से एंगल? मैंने इस क्वेश्चन से तुम्हें कुछ नहीं समझाया, मैंने सिर्फ इतनी चीज़ समझाई कि ये जो है हमारे पास साइन की वैल्यू या नेगेटिव आ रही है, तुम बोल रहे हो पॉजिटिव, तो ये वाला एंगल यूज़ नहीं होगा। कौन सा एंगल यूज़ होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल यूज़ होगा। ये जो एंगल है हमारे पास कौन सा, क्योंकि साइन 30 तो क्या होता है 1/2 ही होता है, पर अब यहाँ पर 1/2 नहीं आएगा ना आंसर, क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया कि परपेंडिकुलर नेगेटिव है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव आना चाहिए। तो हम एंगल कौन सा काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का काउंट करते हैं वो एंगल, इसीलिए साइन वो कुछ और बनेगा। साइन मैं बता देती हूँ तुम्हें, साइन कितना बनेगा हमारे 180 प्लस नथिंग बट 30, 210 आएगा वो, साइन 210 होगा वो पूरा का पूरा, और उसकी वैल्यू -½ आएगी। ये सभी पढ़ना है, टेंशन मत लो, बस अभी के लिए तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा। सिंपल सा लॉजिक है, उन्होंने एक बता रखी है कि एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होनी चाहिए हमारे पास, सिंपल लॉजिक नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने वही एग्जांपल दिया था मैंने कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से मैं इसे धक्का मार रही हूँ 10 न्यूटन की फोर्स से, और इधर से कोई और धक्का मार रहा है, ठीक है, वो भी कितने न्यूटन की फोर्स से, 20 न्यूटन की फोर्स से। तो तुम अपना कॉमन लॉजिक लगाओ, फिजिक्स वगैरह छोड़ दो, कि तुम्हें क्या लगता है कि बॉक्स लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट साइड जाएगा, क्यों जाएगा लेफ्ट, ज़्यादा फोर्स है, मैंने क्या लगाई है, कम फोर्स लगाई है, राइट, मैं इधर से पुश कर रही थी, कोई और उधर से पुश कर रहा था जिसने ज़्यादा फोर्स लगाई है, तो इस डायरेक्शन में वो जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि ये वाली जो डायरेक्शन है हमारी वो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है, और ये वाली क्या है हमारी, पॉजिटिव डायरेक्शन है, मैंने मानी है कि इस डायरेक्शन जाए पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर वाली नेगेटिव डायरेक्शन है, तो नेट फोर्स क्या होगी हमारे पास, इनका टोटल लेना पड़ेगा +10, और क्या होगा प्लस ऑफ -20, तो 10 - 20 विच इज़ -10 आएगा। -10 क्या बताता है हमें किस डायरेक्शन में वो जाएगा, यानी कि 10 की स्पीड से वो 10 न्यूटन की फोर्स से किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। पता है ना ये लॉजिक, ठीक है। अगर मैं उल्टा इसमें ले लूँ, क्या कहते हैं अपना, मैंने इसको अब क्या माना था, ये 20 न्यूटन था, सेम एग्जाम्पल, ये 20 न्यूटन था, 10 न्यूटन था, अब मैंने इसे पॉजिटिव माना था, अब की बार मैं इसे नेगेटिव मानूंगी और इसे पॉजिटिव मानूंगी, तो +20 हो गया, और क्या हुआ -10। अब इन दोनों का जो टोटल आएगा हमारे पास फोर्स वो कितना आएगा, 10। पॉजिटिव 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये डायरेक्शन क्या मान रखी थी, पॉजिटिव मान रखी थी, तो सिर्फ डायरेक्शन का खेल है।
अगर हमने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो उससे उल्टी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। अगर एक डायरेक्शन नेगेटिव है तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सिंपल लॉजिक। तो हमने यहाँ पर क्या माना है, हमारे पास एंगल था वो हमेशा कहाँ से लोगे, ये ध्यान रखना, हमेशा जो एंगल लिया जाएगा वो एक्स एक्सिस से लिया जाएगा, जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेना है, ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी बन रहा है। अगर मेरी लाइन यहाँ से बन रही है ना, यहाँ से, तो मुझे जो एंगल लेना है वो यहाँ से यहाँ तक का लेना है। तो अब तुम एंटी क्लॉकवाइज गए हो, क्लॉकवाइज गए हो, एंटी क्लॉकवाइज गए हो, तो जो भी एंगल होगा ये, सपोज करो ये एंगल मैंने बोल दिया कि 120 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव 120 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब अगर मैं किसकी बात करूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन बना रही हूँ, मैंने एक लाइन यहाँ पर बनाई, तो अगर तुम्हें पॉजिटिव डायरेक्शन से आना है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से आने के दो तरीके हैं, या तो यहाँ से ऑल द वे यहाँ तक आऊँ पूरा घूमकर, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहीं से शॉर्टकट मार लूँ। तो ये शॉर्टकट जब मारूंगी, सपोज करो ये पूरा ये वाला जो एंगल है मेरे पास वो कितना है, 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल बता सकते हो, रेड वाला एंगल क्या होगा, 300 होगा, क्योंकि पूरा क्या होता है 360 होता है, तो 60 चला गया, उसमें से 300 होगा, तो ये पॉजिटिव 300 होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आए हैं, पर ये क्या होगा नेगेटिव 60 डिग्री क्योंकि वो क्लॉकवाइज आए हैं। मैम आंसर डिफरेंट होगा, पॉजिटिव 300 और माइनस 60? कौन सा आंसर, मतलब दोनों आंसर डिफरेंट होंगे या सेम? कौन सा आंसर, अभी कोई आंसर निकाल ही नहीं रहे। नहीं, सपोज अगर यहाँ ट्रायंगल हम बनाते तो उन दोनों साइड का, तो अगर प्लस 300 से लेके चलते और माइनस नहीं, सेम आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो मैम हमें मुझे मेन ये पता नहीं क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज जाना है कि क्लॉकवाइज। अब पूछो काशवी क्या है तुम्हारा सवाल। मैम जैसे आप अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो प्लस 100 आ रहा है और क्लॉकवाइज गए तो माइनस 60 आ रहा है, तो हमें क्या कैसे पता कि हमें कौन सा वाला करना है? भाई कोई भी कर लो आंसर सेम आएगा, यही तो बोल रही हूँ मैं, कोई भी कर सकते हो तुम, ये सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात है। किसी ने क्लॉकवाइज ले लिया, किसी ने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। अभी तो सिर्फ हम मेजर सीख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास एंटी क्लॉक, हमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा चैप्टर के अंदर, सिर्फ डिग्री टू रेडियन सीखा और रेडियन टू डिग्री सीखा, वो भी पूरा नहीं सीखा, वो भी मैंने पूरा नहीं सिखाया अभी। हाँ अब कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना, क्या, ये छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स का बात। अरे यार तुम भाई, क्लास चल रही है चिड़ियाघर, अब तो मेरे मन में ये आ रहा है, तुमने मेरे से इतने सारे सवाल पूछ लिए भर भर के, अब कह रहे हो चैप्टर ही हटवा दो। इनको तो कॉम्प्लेक्स ही करा देते आप। इनको क्या मतलब है, ये सारे चैप्टर होने, ये भी तो कभी ना कभी होगा ही ना। मैम अभी तो वहाँ भी नहीं है, आफ्टर स्कूल कुछ ही नहीं होगा। हाँ कुछ भी नहीं आया अभी, तो हम चैप्टर की जस्ट मैंने स्टार्टिंग करी है अभी, तो ये बारात भर के मेरे पास डाउट आ गया उसमें। हाँ ठीक है, अब तुम्हें क्लियर हो गया कि एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव होगी तो दूसरी नेगेटिव होगी, सिर्फ इतनी सा लॉजिक है और कुछ लॉजिक नहीं है। अब हम कहाँ तक पहुँचे थे, इतने सारे बना दिए मैंने। हाँ ठीक है, मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब लग रहा है कि 10-12 क्लास में हो जाएगा। हाँ पता नहीं यार, डरा मत यार मेरे को, ये तो आप देखो मैं तो ये सोच ही नहीं है, अगर मैं सोचूंगी तो मैं डर जाऊंगी। इस चीज पे इतना वो कर रहा है। नहीं उसकी बात बिल्कुल लॉजिक सही है, ठीक है, बट वो आगे की चीज़ें पहले पूछ रहे, जब हमने ये बात मेरे को 10वीं सीढ़ी वाला चीज़ पूछ रहा है, हम पहली सीढ़ी पे नहीं पहुँच हुए तक, वही बात है ना कि मेरे से पूछ रही कैट कैसे लिखना है, मैंने ये भी सीढ़ी नहीं पढ़ाई अभी तो वो वाली चीज़ आ गई, और ये अभी से डर गया क्वेश्चन चैप्टर में। भाई डर मत, चैप्टर बड़ा आसान सा है, बस हम ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। अभी तुम्हें समझ में आए तो पहली बात हमने कोई आंसर नहीं निकाला, तो नेगेटिव पॉजिटिव का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा हमें। पर अगर मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ, हम करवाएंगे आगे, तो तुम 300 लो, जो काशी का सवाल था कि हमारे पास अगर हम 300 लेंगे या फिर -60 लेंगे तो आंसर सेम आएगा, हाँ आएगा, पर मैंने आंसर निकलवाई कहाँ है, तो कुछ नहीं निकलवाया, ठीक है, तो उसकी टेंशन तुम मत लो। अब विदिन कितना है हमारे पास, बाय मंडे की क्लास में हम ही कर रहे होंगे जो तुम कह रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली, या फिर अगले वेंसडे को तो कर ही रहेंगे अगर हम पीछे रहे। तो तुम्हें इतना समझ में आ गया डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन क्या होती है और रेडियन टू डिग्री टू रेडियन तो तुम्हें अच्छे से आ चुकी है कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है। अब अगर हम आए किस पे, रेडियन में, तो रेडियन में हमारे पास दो तरह के एंगल होते हैं, जैसे 3π/2 है, ठीक है, तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, पाई रेडियन क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है, तो सीधी बात है कि हम पाई की वैल्यू सीधा सीधा डाल दें यहाँ पर, करेक्ट, और ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 270 रेडियन
270 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। करेक्ट है, क्योंकि ये रेडियन में था और मैंने इसकी पाई की वैल्यू डाल दी और वो डिग्री में चेंज हो गया। ठीक, सिंपल लॉजिक। अब बट अगर मेरे को रेडियन ऐसा दे दिया गया जो कि क्या है 3/4 रेडियन, ऐसा एंगल भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है जो रेडियन है वो हमेशा पाई में ही आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो 3π/4 रेडियन को कैसे चेंज करेंगे हम डिग्री के अंदर, वो भी हमें सीखना है। करेक्ट, तो क्या करोगे उसको, सीधी सिंपल लॉजिक कि हमारे पास पाई रेडियन क्या है 180 डिग्री के इक्वल है, तो पाई 1 रेडियन क्या हो जाएगा हमारे पास 180/पाई के इक्वल। तो हमारे को क्या निकालना है 3/4 रेडियन निकालना है, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 180/पाई हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाई 3 इज नथिंग बट 135/पाई। अब उसके आगे का आंसर कैसे निकालना है वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, उसको मत लो। क्लियर हो गई बात? बताओ। और रेडियन आएगा कैसे, आप एग्जांपल दे सकते हो कि ये मैं अभी क्वेश्चन दे रही हूँ, टेंशन मत लो, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ सीधा। टेंशन बहुत ले लेते हो हम लोग। चलता ही ऐसा। चैप्टर ऐसा है। अब एक चीज़ बता, तुम लोग ना हाई उसको पहले से ही मैंने ऐसा बना दिया चैप्टर को जैसे भाई वो क्या ही है पता नहीं। हम तो सुन रहे हैं शांति से बैठ के। भाई तुम मुझे भी डरा रहे हो, पढ़ाने वाले को भी डर लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगी। उसने और एक डायलॉग बोल दिया तो मेरा दिमाग में आ गया कि आपको लग रहा है कि हो जाएगा। बाहर भी एक चीज़ मत बोल। पिछले साल में भुगत चुकी हूँ 12th में, एक चैप्टर था डिफ्रेंशिएशन जो 1.5 महीने से भी ज़्यादा चला है मेरा। 1.5 महीने से भी ज़्यादा मेरे पास प्रूफ है उस चीज़ का, 1.5 महीने से ज़्यादा चला है मैंने चैप्टर। बच्चे धीरे 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 वैसे कितने दिन के चैप्टर है वो? 4 दिन के चैप्टर नहीं है। तब भी मैंने क्लास, वही वाली बात है, बैच टू बैच डिपेंड करता है, किसी बैच में जल्दी खिंच जाता है, किसी में नहीं करता। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पास एंगल के 2 यूनिट्स है, कौन से रेडियन है और एक क्या है हमारे पास डिग्री है। अब मैंने तुम्हें सिंपल लॉजिक याद करवाया सिर्फ कि पाई रेडियन क्या है हमारे पास 180 डिग्री है। अब तुम्हें रेडियन टू डिग्री जाना होगा, डिग्री टू रेडियन जाना होगा, तो तुम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करो। क्या होगा हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू नथिंग बट पाई/180 रेडियन हो जाएगा हमारे पास। ये पहला लॉजिक हुआ। तो जब भी हम किस में जा रहे हैं डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो पाई/180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरी बात अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो पाई रेडियन अगर मेरे पास किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास पाई 180/पाई के इक्वल हो जाएगा। तो मुझे जब रेडियन से कहाँ जाना होगा डिग्री में जाना होगा तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, अब टेंशन मत लो, पहले तुम क्वेश्चन करो। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स, अब डिग्री से तो तुम्हें समझ में आ गया, फॉलोइंग एंगल्स इन फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम रेडियन टू डिग्रीज, धीरे धीरे करना पाई/2, देन नेक्स्ट पे आते हैं 3π/2, देन हमारे पास क्या है नथिंग बट सी पार्ट विच इज पाई/3 एंड देन पाई/6। इसको किस में चेंज करना है तुम्हें नथिंग बट डिग्रीज में चेंज करना है। अभी किस में करंटली रेडियन में है। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि किस में है वो रेडियन में। वैसे मैंने क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि वो रेडियन में है, तो ये क्या है सारे के सारे रेडियन में है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें किस तरीके से करना है। 1 रेडियन किसके इक्वल है 180/पाई के इक्वल है, तो इतना रेडियन किसके इक्वल होगा। देखो पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें करके दिखा देती हूँ। पहले क्वेश्चन के 2 मेथड है, पाई/2 है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास रेडियन। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, अब ये भी बताया 180 डिग्री के, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा हमारे पास 180/पाई के इक्वल होगा। अब मुझे कितना रेडियन निकालना है पाई/2 रेडियन निकालना है, तो पाई/2 रेडियन किसके इक्वल होगा हमारे पास रेडियन बना देती हूँ। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई/2 से, क्योंकि एक का पता है बहुत सारों को निकालना है, तो क्या करते हो मल्टीप्लाई तो करते ही कट जाएगा, तो कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। समझे? हाँ वही बताने वाली हूँ। ये मेथड नंबर 1 है जो ऑफिशियल मेथड है। दूसरा अनऑफिशियल मेथड भी कर सकते हैं हम, मेथड नंबर 2, यानी कि पाई/2 रेडियन को मुझे डिग्री में करना है, तो सीधा पाई की वैल्यू डाल दो। पाई रेडियन किसके इक्वल था हमारे पास नथिंग बट 180 डिग्री के इक्वल था हमारे पास, तो पाई की सीधा वैल्यू डाल दो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री सीधा वैल्यू डालेंगे तो भी क्या आएगा 90 ही आएगा आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ये आएंगे तो देखते हैं, क्या पता एक एक नंबर में दे दो। कुछ नहीं आएगा इंग्लिश में डायरेक्ट भी नहीं आएगा। नीचे में भाई कभी ABCD आई है
हम तो हम कर क्यों रहे जब ये आएगा नहीं। भाई एक बात बताओ, कैट बनाने के लिए मुझे ABCD तो पढ़ानी पड़ेगी ना। उसकी बात सही है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ में आ जाएगा वो। आप MCQ तो और बंदे बनाते हैं। मुझे नहीं बनाते यार, तुम लोग मुझे क्यों डराते मुझे करो कुछ। तुम लोगों को पता क्या है, सीधा तुम 14th फ्लोर पे क्यों चढ़ना चाहते हो? लेवल बाय भाई लेवल चला करो ना भाई। कैसा लिफ्ट है? कौन कह रहा है? सुइया। तो भाई लिफ्ट भी पहले फर्स्ट फ्लोर चढ़ती है, फिर सेकंड फ्लोर, वो सीधा धूम हो जाती है, फिर बीच में बस रुकती नहीं है, वो बीच में चढ़ती तो है ना। कैसी लॉजिकल बातें कर रहा है? मैं तो मदद करेंगे। बोल रहा है उल्टी बात। ये वैसे ही डिमोटिवेट कर रहा है इंसान को, तू और उसका साथ दे रहा है। हो गए यस मैम। मुझे तो हो गए हमारे। यस चलो भाई करो भाई, तू टेंशन मत ले, मेरा काम है चैप्टर कराना पूरा, तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैं स्टूडेंट हूँ। अरे यार मैं बोल रही हूँ तेरे को अच्छे से आ जाएगा चैप्टर ये। डन, बस तू शांति से कर ले चैप्टर में, टेंशन मत ले ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या है? क्लास में मैं ऑफलाइन आ जाऊँ। हाँ अगली क्लास में तू ऑफलाइन आ जा, मैंने तो मना ही नहीं करा। क्या हुआ? ऑफलाइन बताओ मैम। हाँ अच्छी बात है, आजा। पाई रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। तो अब क्या है, अब मुझे क्या निकालना है? 1 रेडियन निकालना है। 180 बाई क्या हो जाएगा? पाई। अब मुझे 3 पाई बाई 2 क्या निकालना है? रेडियन निकालना है। तो 3 पाई बाई 2 से क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी। 180 बाई पाई आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इसको भी काट दो, 90 हो जाएगा और 270 विल बी द आंसर। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है करने का? मेथड नंबर 2 इज 3 पाई बाई 2 है, तो पाई की सीधा वैल्यू डाल दो वहाँ पर। मेथड नंबर 2 लिख दिया मैंने। पाई की सीधी वैल्यू क्या है? 180 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो भी सेम आंसर आएगा 270 डिग्री। पर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें पाई होगा ही नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हमें पहला वाला मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। जब है ही नहीं तो उसकी वैल्यू डाल ही नहीं पाएंगे। अभी आगे आएंगे तुम्हारे पास। अब हम थर्ड और फोर्थ भी कर लेते हैं, फिर तुम्हारी क्लास को एंड करते हैं। ये लो भाई, थर्ड पे आते हैं और फोर्थ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? इसमें भी तुम्हारे पास दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1 वही सेम चीज़, पाई रेडियन किसके इक्वल है हमारे पास? 180 डिग्री के। अब मुझे एक रेडियन का निकालना है, तो 180 बाई क्या होगा? पाई। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? इसे पाई बाई 3 रेडियन का निकालना है, तो 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाई क्या करना होगा? पाई बाई 3। तो इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। और मेथड नंबर 2 से करोगे तो भी सेम आएगा। पाई बाई 3 रेडियन है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू डाल दो सीधा सीधा। 180 होती है बाई 3 विच इज़ 60 डिग्री। वो शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट है, ठीक। अब आते हैं इधर नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट कह रहा है तुम्हारे पास, अब पाए बाई 6 रेडियन को फिर से करना है तुम्हें, तो पाए रेडियन किसके इक्वल होता है हमारे पास? 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो मुझे 1 रेडियन का निकालना है, तो 180 बाई क्या हो जाएगा? पाए। अब मुझे इसका निकालना है, तो पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 6 हो जाएगा, कट जाएगा ये कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा तुम्हारा। शॉर्टकट से भी कर लेते हैं लोग। मेथड नंबर 2 पाई बाई 6 रेडियन है, पाई रेडियन की वैल्यू डाल देते हैं विच इज़ 180 डिग्री बाई 6 विच इज़ नथिंग बट 30 डिग्री विल बी द आंसर। समझ गए? अब नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे जॉब। हमारे अंदर जॉब बाय बाय। बाय बाय।